अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज फिर से एक मैं डिटेल से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ओथम के हवाले से। ओथम लेवल 6 हो गया और लेवल 7 हो गया, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मेरे साथ काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं, कनेक्टेड हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, जो यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, जो काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं। लेकिन हालांकि वो जानते हैं कि लेवल 6 जो है निबोश आईडिप है, वो काफ़ी अरसे से 2022 में मैंने इनरोलमेंट किया था और उसके लास्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया था और 3 मार्क्स से मैं फ़ेल हो गया था ID1 का। और फिर से दोबारा मैंने वो दिया तो अंडर 60 मार्क्स फिर मैं पास हुआ। तो फिर मुझसे पूछते हैं और टेक्स्ट करते हैं कि भाई कौन सा लेवल 6 बेहतर है, कौन सा हमें करना चाहिए। इवन वो जानते हैं कि जो बंदा मार्केट में जॉब कर रहा है या काफ़ी टाइम उसने स्पेंड कर लिया है आरामको में, साबिक में, मादन में, मराफिक में, बाकी बहुत सारे प्राइवेट प्लांट, बड़ी कंपनीज, कंस्ट्रक्शन, तो फिर भी वो पता नहीं मज़े लेने के लिए पूछते हैं या मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो बंदा खुद समझदार होना चाहिए कि यार जो बंदा खुद मार्केट में रह के या 8 से 10 साल उसको हो गए हैं, तो इतना प्लान करके, इतना सोचने के बाद 8 साल के बाद उस बंदे ने या 7 साल के बाद डिसीजन लिया कि मुझे लेवल 6 करना है और कौन सा करना है, तो जारी बात है रिसर्च करके कर रहा है ना बंदा। तो जो भी सर्टिफिकेशन जितनी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी ना, यार ये इतनी मुश्किल है, उसी की वैल्यू ज़्यादा है मार्केट में। ऑफकोर्स ये एक नॉर्मल या जिसका एक्सपीरियंस भी नहीं होगा वो भी आपको बोल देगा कि भाई जिसकी जो करना मुश्किल है उसी की वैल्यू है। अभी ओथम का क्या सीन है? अभी ओथम मार्केट में जितने भी सेफ्टी मैं देख रहा हूँ ना, जो लोग कर रहे हैं या जिन्होंने अभी कर लिया है, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या जिनका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, या जिन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई साल 1.5 या 2 काम किया या उन्होंने किया, लेकिन कोई बड़ी कंपनियों में या किसी प्लांट में या आरामको में या साबिक में या कहीं भी सऊदी में कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, या कोई शटडाउन का या कुछ और कोई किसी बड़ी टीम के साथ उन्होंने काम नहीं किया, या जिनकी कोई ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है, तो वो उन लोगों ने किया है जिनकी कोई रिसर्च भी नहीं है। ठीक है, बस यहीं से एक वीडियो उठा के या किसी ने को बोल दिया कि यार ग्रेडुएश अगर हो जाएगा तो आप इंजीनियर में जा सकते हो, आप मैनेजर में जा सकते हो, एडवाइज़र में जा सकते हो, इंस्पेक्टर में जा सकते हो, इस तरह से सुना। और हाँ भी आप कैसे जा सकते हैं यार, एक ओथम है वो मिल जाता है इतने पैसों में, तो वो कर लो। अब मज़े की बात है, मैं ये बार बार बोलता हूँ कि भाई कंपटीशन है मार्केट में इस वक्त सेफ्टी में इतने लोग आ रहे हैं कि मैं खुद शॉक हो गया हूँ कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आना चाह रहे हैं। मोस्ट वेलकम, क्योंकि आते हैं लोग और फिर जितनी स्पीड से लोग आते हैं उतनी ही स्पीड से चले जाते हैं। तो ये मेरी आंखों के सामने ये होता रहा है। तो आइए, वेलकम, लेकिन अपनी रिसर्च करें, अपनी सर्टिफिकेशन देखें, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस हिसाब से आपको कौन सी सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। अभी मैं कितने बंदे ऐसे देख रहा हूँ जिन्होंने 2 कश्तियों में जो सवार हैं, एक टांग दूसरी कश्ती में, एक दूसरी में। ठीक है, सेफ्टी के साथ साथ और भी एक फील्ड को साथ लेके चल रहे हैं कि हम अच्छा इधर नहीं मिलेगी जॉब तो उधर कर लेंगे, इधर नहीं, प्लानिंग इस तरह से करके आ रहे हैं मार्केट में कि यार मैं हाँ परमिट रिसीवर में भी करूँगा और सेफ्टी में भी करूँगा। ठीक है भाई, मैं बार बार कितनी वीडियो में बोल चुका हूँ, परमिट रिसीवर एक मिडिल पास बंदा भी, वो एक इतनी सिंपल जॉब है कि मिडिल पास बंदा भी कर सकता है। उसके लिए कोई इतनी बड़ी एजुकेशन नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती है आपको, यू आर ए परमिट रिसीवर, सिंपल। तो ये इस बारे में लोगों ने पूछ के मेरे कान ख़राब कर दिए। अब ओथम रह गया लास्ट में। अब ओथम लोगों ने क्यों किया? बगैर रिसर्च के उन्होंने कर लिया। जिन लोगों ने कर लिया है उन्होंने बोला जी ग्रेडोश की मेंबरशिप मिल जाएगी, थोड़ा बन जाएगा कोई स्टेटस, कोई ना कोई सीन बन जाएगा। अब जब पता चला कि ग्रेडोश की मेंबरशिप लेना कितना मुश्किल है, ओथम से भी, ओथम एक सीढ़ी ज़रूर है उन्होंने बना दी है, क्योंकि ऑफकोल रेगुलेटेड है, आयोश भी उसके साथ कनेक्टेड है, तो उन्होंने बना दिया कि ठीक है मुश्किल नहीं है जनाब, आप अप्लाई करो। लेकिन उसकी जो बाकी रिक्वायरमेंट है, अब वो कहाँ से फिलअप करेंगे? अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब वो करना कैसे है, उसका कहाँ से स्टार्ट लेना है, क्या उसका प्रोसीजर है। अब ये चीज़ तो जानी नहीं, लोगों ने पैसा दे के कर लिया ओथम।
ओथम 7, अब 6 किसी ने किया नहीं, ओथम 7 तक पहुंच गए। मैं हैरान हूँ यार कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या उन्होंने इस तरह का किया है सीन, मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं है। और लोग खुद मार्केट में आके बता रहे हैं कि भाई वो 2.5 लाख ले रहा है, वो 3 लाख ले रहा है। तो इंसान इतना सोचे कि यार जो पैसा दे के आपको सर्टिफिकेशन मिल रही है उसकी वैल्यू क्या है। अभी चले इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो अभी चल रहा है मार्केट में, जो सिचुएशन आजकल की चल रही है। आपने कर लिया ओथम कर लिया आपने, आपके पास ओशा भी है, निबोश IGC भी है, साल 2 का एक्सपीरियंस भी है। अब आप इंटरव्यू के लिए चले गए, लेवल 6 की रिक्वायरमेंट थी, आपके पास आ गया ओथम, लेवल 6 आ गया, आप इंटरव्यू के लिए चले गए। अब इंटरव्यूअर के सामने आप बैठ गए हो, तो इंटरव्यूअर के सामने हम बैठ गए। उसके बाद क्या सीन है हमारा, अच्छा जी भाई ऊपर कर दे, वो भी थोड़ा बंद कर दे ताकि सुबह। अच्छा यार, ओथम करके इंटरव्यू के सामने हम चले गए। तो अभी इंटरव्यू मतलब उसका ये सीन ही होगा कि हाँ यार वो खुश हो जाएगा यार इसके पास लेवल 6 है, तो उसके फिर कनेक्शन जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे ना वो भी उसी तरह के ही होंगे, जबकि आपने डन बेस पे किया। अब सबसे पहले उस बंदे ने आपसे ये पूछना है कि अच्छा जी आपने ओथम लेवल 6 कर लिया, पहले ही वो पूछेगा कि व्हाट इज द ओथम लेवल 6। और बिलीव मी, जिसने ये डन बेस पे किया होगा वो इसी का आंसर नहीं दे सकता, व्हाट इज द ओथम लेवल 6, या वो पूछ लेगा एब्रीवेशन क्या है ओथम की, यही नहीं बता पाएगा। अच्छा जी इसके मॉड्यूल्स कितने थे भाई, वो ये भी नहीं बता पाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। उसका असेसमेंट आपने कैसे बनाया, कि आपके पास आपने बनाया वो, कोई पता नहीं। अच्छा आपने वो सेंड किया होगा, वो काइंडली आप मुझे दिखा सकते हैं आपने कब सेंड किया, किस डेट को सेंड किया, क्या उसका फॉर्मेट वो सारा डेटा आपके पास है? नहीं है, बात खत्म, किस्सा कहानी वहीं खत्म। भाई इंटरव्यूअर जो है आगे सामने बैठा है वो चूतिया नहीं है, उन्हें मार्केट का पता चल रहा है। हर उनके पास डेली इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, नए से नए, हर तरह की पब्लिक वहां पे पहुंचती है। काफी लोग, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे यार एक्सपीरियंस, इतने इंटरव्यू दिए हैं। कुछ लोगों के पास जहां इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाते थे ना, जो बंदा वहां पे इंटरव्यू लेने वाला है वो किसी और प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है, उसी प्रोजेक्ट का लोगों के पास फेक डॉक्यूमेंट होता था। तो वो जब उनको पता चलता था ना कि यार ये वही बंदा है, तो वो इंटरव्यू भी नहीं देने जाते थे, वहीं से भाग आते थे। तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो भाई डन बेस में अभी निबोश IGC का जैसे सीन था, लोगों ने डन बेस पे किया, मार्केट पूरे मेरे ख्याल में जहां भाई सेफ्टी का है ना सिस्टम, अब हर एक बंदे को पता है, हर एक फील्ड में पता है कि यार निबोश IGC की वैल्यू बिल्कुल डाउन चली गई, इसीलिए लोग लेवल 6 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभी ओश क्या है, अभी आयोश का जो लेवल 6 है वो आईडीप के सेम बराबर का है, वो टफ है, वो भी काफी टफ है। जैसे कि आप निबोश आईडीप कर रहे हो और ओश कर रहे हो, वो सेम लेवल का है। अगर वो आप कर लेते हो तो उसके लिए तो आप अगर वो ऑफिशियली जो बंदा कर लेता है उसकी तो हाई वैल्यू है मार्केट में, बहुत सारी आप यूनिवर्सिटी में जाके भी एडमिशन ले सकते हो आगे भी। तो मेरा भाई वीडियो बनाने का मकसद यही है, अगर सर्टिफिकेशन पैसों से हमने ले ली, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है या उसका कोई प्रूफ नहीं है तो उसकी ज़ीरो वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, आपका पैसा वेस्ट जाएगा। अब मार्केट में पहले आपने देखना है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। अभी कितने सालों से अभी भी लड़के ऐसे हैं जिनको मार्केट में 15-15 साल हो गए हैं, सेफ्टी में जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने अभी तक निबोश IGC किया भी नहीं है, और अभी जाके उनको ज़रूरत पड़ रही है कि हमें कौन सी सर्टिफिकेशन इस तरह की चाहिए, क्योंकि अभी आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी साबिक में सबने काम कर लिया, अरामको में भी लोगों ने काम कर लिया, मादन में, इधर उधर बड़ी कंपनियों में काम कर लिया, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी भी सर्टिफिकेशन की, सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे वो सेफ्टी में जॉब करते चले आए। अब सिचुएशन हो गई है चेंज, जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है। अब इंटरव्यू के लिए पहले वो बोलते हैं कि जी ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, अगर ये होगी तो आप इंटरव्यू के लिए आओ, वरना नहीं आओ। अब वो जिनके पास एक्सपीरियंस है 15-15 साल का, अब वो माथे पे ऐसे हाथ रख के अभी सोच रहे कि यार आप क्या करें। अब वो सर्टिफिकेशन उनको चाहिए, पहले उनको नहीं चाहिए थी क्योंकि पहले कोई मांगता नहीं था। अब जैसे जैसे मार्केट
अप हो रही है, लोग सेफ्टी में आ रहे हैं, नए से नए लोग आ रहे हैं, तो चीज़ों का और भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ठीक तो नहीं हो रही, खैर चीज़ें और ख़राब हो रही हैं, और स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, और कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नए लोग आते हैं फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी होती हैं साथ साथ, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि भाई आपने CV कैसे बनानी है, सर्टिफिकेशन किस तरह से आपने शो करनी है, या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अभी बंदा सऊदी में, उसको 4 महीने आए हुए होते हैं, और वो सऊदी का जब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस डाल देते हैं, तो अगर वो नोटिस कर लेता तो बंदा पकड़ा जाता है, सारी बात है फ़ौरन ही। चलो खैर पकड़ा भी जाए, अगर वो इंटरव्यू में अगर आप कुछ क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए ना, फिर भी वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा यार बंदे को रख लूँ। चलो एटलीस्ट जो भी है इसका आप बोल सकते हो कि यार मैं जहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ मुझे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मेरे पास सर्टिफिकेशन है लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे मजबूरन डालना पड़ा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने ये बोल दिया, हो सकता है उस बंदे को थोड़ा तरस आ जाए या बोलेगा यार ठीक है मैं आपसे इंटरव्यू करता हूँ। अब वो इंटरव्यू आपसे करे, आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको क्वेश्चन के आंसर ही ना आए, तो वो तो जारी बात है, फिर तो कोई चांस ही नहीं है, फिर तो चांस ही नहीं है भाई। मैं बार बार बोलता हूँ CV आपको सिर्फ इंटरव्यू तक आपकी लेके जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग होंगे आपसे। आपके पास जितनी भी सर्टिफिकेशन है, हाई सर्टिफिकेशन है, वो आपको इंटरव्यू तक लेके जाएगी बस। अदरवाइज जैसे कि रामको अप्रूवल है, साबिक अप्रूवल है, ये आपको सिर्फ इंटरव्यू तक ही लेके जाएगी और इसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर देना पड़ेगा। अभी लेवल 6 अभी कुछ बंदे हैं जिन्होंने मोथम कर लिया है, अब उनकी जो क्वालिफिकेशन भी नहीं है इंग्लिश में, इंग्लिश जो है बिल्कुल ही डाउन है। मसलन आगे से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, वो कहेंगे सॉरी फिर से पूछो, नहीं ये फिर से पूछो मुझे समझ नहीं आई। जब दोबारा आपने बोल दिया ना फिर से पूछो, वो उसी वक्त बोलेगा जा भाई तेरा काम नहीं है, निकल। यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन भी है, तो काइंडली सारी रिसर्च करके ये चीज़ें करें। जो लेवल 6 की तरफ आप जा रहे हो या कोई भी आप सर्टिफिकेशन ले रहे हो, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट जैसे निबोश IGC का मैं बोलता रहूँ भाई, निबोश IGC ठीक है, जिन लोगों ने डन बेस पे कर लिया है, एटलीस्ट उसके एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 2 में कितने थे, 1 में कितने थे, असाइनमेंट मैंने कैसे, नहीं असाइनमेंट है क्या भाई, ठीक है। IGC का जो 1 का पेपर दिया उसमें है क्या, आपने कितने टाइम में दिया, कैसे दिया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपने किया ही नहीं, आप ना अभी सेम नाम का जैसे ट्रेंड चल रहा है, और सेम नाम का निकाल के लोग, और भाई नहीं मिलेगी जॉब, पैसा वेस्ट जाएगा आपका। जब आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, जब आपने ट्यूशन नहीं ली या ट्यूटर के सामने जाके आप बैठे ही नहीं हो, क्योंकि जो भी ट्रेनर होता है ना वो आपका दिमाग खोल देता है, सिनेरियो आपका क्लियर करता है। जब आपने वो क्लास ही नहीं ली, जब आपको पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, तो फिर कैसे आप इंटरव्यू पास करोगे। जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ पे एक इंडियन या पाकिस्तानी ज़रूर मिलेगा साथ में आपको। अगर वो नहीं होगा तो कोई ना कोई ऐसा बंदा लाजिम होगा, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, आपकी चीज़ें वेरीफाई करेगा वो। तो काइंडली थोड़ा अवेयर रहिए। तो उम्मीद है कि चीज़ों की समझ आई होगी। बाकी जिन चीज़ों की नहीं समझ में आई मेरा भाई मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे करो, इस वीडियो को भी शेयर करो जो नए लोग आना चाह रहे हैं मार्केट में, ताकि एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।